إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो लड़का है मिसबाहुद्दीन तकरीबन 8 से 9 या 10 घंटे और आखिरी वक्त में तो 12-12 घंटे तक उसने मेहनत की है और उसके बाद फिर 2 साल की मुद्दत में उसने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। मिसबाहुल, आप ये बताइए, आप स्कूल भी जाते हैं, कहाँ पढ़ाई करते हैं? المؤمن इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। मकसद की तकमील के लिए माशाल्लाह मैंने बच्चे के ऊपर मेहनत की। मेरी अहलिया भी माशाल्लाह 10 पारा की हाफिज़ा है, उसकी माँ ने भी काफ़ी मेहनत की। जो हमारे पास बच्चे यहाँ पे हिफ्ज़ किए वो अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज में भी अभी जाते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। पेरेंट्स है, बच्चा है और उस्ताद है, ये तमाम चीज़ें जब एक जगह इकट्ठा होंगे तब जाकर के एक बच्चा हाफिज़ कुरान बन सकता है। अभी उन पर नमाज भी फ़र्ज नहीं हुई। वो महज 7.5 साल के हैं। नाम है मिसबाहुद्दीन ज़हीरुद्दीन। बेहद छोटी उम्र में अल्लाह की किताब कुरान शरीयत को दिलो दिमाग में महफूज कर लिया। हिफ्ज़ यानी कंठस्थ के साथ हाफिज़ बन गए। उन्हें ऐसा करने में महज 2 साल लगे। उनकी इस कामयाबी पर वालिदैन के साथ मदरसे के उस्ताद भी बेहद खुश हैं। इस छोटे हाफिज़ के मुंह से कुरान की आयतें सुनने वाले हैरान हैं। दीन के साथ दुनिया कैसे हासिल की जा सकती है, मिसबाहुद्दीन ज़हीरुद्दीन उसकी भी एक ज़िंदा मिसाल है। वो मदरसे जाने के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई भी कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है, इल्म हासिल करो चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े, बस ज़रूरत इसे समझने की है। आइए आपको मिसबाहुद्दीन ज़हीरुद्दीन से मिलवाते हैं। मिसबाहुद्दीन ज़हीरुद्दीन। मिसबा, आपने हिफ्ज़ किया है? हाँ। आपकी उम्र कितनी है? 7.5 साल। आप पढ़ाई भी करते हैं? कौन सी स्कूल जाते हैं आप? अलमोमिन इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। आपको कितना साल लगा हिफ्ज़ करने में? 2 साल। 2 साल में आपने हिफ्ज़ कर लिया। आज कुरान पूरा आप मुकम्मल पढ़ लेते हैं? हाँ। कोई छोटे सूरह सुना दीजिए आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। मैं ज़हीरुद्दीन सनाबिली, इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद अहले हदीस मोमिनपुरा, बायकल्ला, मुंबई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो लड़का है मिसबाहुद्दीन 7 साल की उम्र में हिफ्ज़ मुकम्मल किया और असल में पहले से ही मेरा प्रोग्राम था कि मेरा बच्चा 7 साल की उम्र तक हिफ्ज़ मुकम्मल कर ले और बाकी जो असरी तालीम है वो फिर आगे बढ़ कर के वो असरी तालीम में जाएं और फिर बच्चा दीनी तालीम के एतबार से भी जो आला तालीम हो सकती है वहाँ पर भी तबा आज़माई करें और बच्चा मेहनत करे। तो ये मेरा पहला मकसद था और उस मकसद की तकमील के लिए माशाल्लाह मैंने बच्चे के ऊपर मेहनत की। मेरी अहलिया भी माशाल्लाह 10 पारा की हाफिज़ा है, उसकी माँ ने भी काफ़ी मेहनत की। इसके अलावा जो अपना मदरसा है, मदरसा सल्फ़िया जामे मस्जिद अहले हदीस मोमिनपुरा, ये मदरसा कई एतबार से बहुत मुमताज़ है। एक तो एक यहाँ पर मकतब की तालीम होती है, दूसरे के शोबे यहाँ पर तहफ़ीज़ के भी कायम किए गए, लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। और ये वो बच्चे हैं जो स्कूल और कॉलेजेस और इसी तरह से यूनिवर्सिटी जाते हैं और यहाँ आकर के पार्ट टाइम में हिफ्ज़ करते हैं। और माशाल्लाह बच्चों के अंदर इस कदर जुस्तजू है कि बच्चों ने 3 साल के अंदर स्कूल में और कॉलेज में रहते हुए 3 साल के अंदर हिफ्ज़ मुकम्मल करके दिखाया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला हमसे भी ये काम ले रहा है। और इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि बच्चे की मेहनत के एतबार से, तो बच्चे ने तकरीबन 8 से 9 या 10 घंटे और आखिरी वक्त में तो 12-12 घंटे तक उसने मेहनत की है और उसके बाद फिर 2 साल की मुद्दत में उसने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। मैं ये इमाम मस्जिद अहले हदीस का सदर हूँ और कौमी इदारे का सेक्रेटरी हूँ। और अभी आपने जिस बच्चे की बात कर रहे हैं, माशाल्लाह ये बच्चे ने 2 साल के अंदर पूरा हिफ्ज़ कंप्लीट किया है और अभी स्कूल भी जाता है, वहाँ भी पढ़ता है, यहाँ पे
اور اس کے علاوہ بھی ہمارے اپنا حفظ کیا سمجھ دو 6 سال ہوئے، اور جو ہمارے پاس بچے یہاں پہ حفظ کیے ہیں وہ الحمدللہ کالج میں بھی ابھی جاتے ہیں اور اپنی پڑھائی بھی کر رہے ہیں، اور کسی نہ کسی شعبے میں اپنی ہمت افزائی سے کام بھی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 2017-18 سے یہاں شعبہ حفظ قائم ہوا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ حفظ کے جو قائم کرنے کا جو مقصد تھا کہ بہتر سے بہتر تعلیم ہو، اور بھی ادارے کھلے ہوئے ہیں الحمدللہ، مگر یہاں حفظ کا کوئی نظم نہیں تھا، مگر الحمدللہ حفظ کا ایک نظم بنایا گیا۔ ذمہ داران اور ہمارے صدر مدرس شیخ اسلم سیاد صاحب، ہمارے امام صاحب اور ذمہ داران نے بہت کوشش کیا کہ حفظ کو ایک بہتر طریقے سے تعلیم دی جائے، اور بچے یہاں سے کہیں بھی جائے، کوئی بھی ادارے میں جائے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بچے کہاں سے پڑھ کے آئے۔ تو یہی مقصد لے کر کے ہم لوگ اس کو قائم کیے۔ آج الحمدللہ آج سمجھ لیجئے کہ 2024 کا پہلا سال چل رہا ہے، تو اس 6-7 سالہ دور میں الحمدللہ 14 بچے یہاں سے حافظ قرآن بن چکے ہیں، اور الحمدللہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان بچوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے یہاں کے ذمہ داران طرح طرح سے انعامات سے نوازتے ہیں، اور ان لوگوں کی ہمت افزائی کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ بچے قرآن سے جڑے رہیں اور بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کر کے اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں اور جہاں بھی جائے یہ بچے بہتر، ان بچوں کے ذریعے سے بہتر کام ہو سکے، یہ مقصد ہے ہم لوگوں کا۔ اور الحمدللہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جتنا پڑھا جائے وہ کم ہے، اور قرآن کو جتنا پڑھیں گے اتنا ہی ہم لوگوں کے دل میں اور کڑھن پیدا ہوتا ہے اور دلچسپی ہوتی ہے کہ ہم اس کو پڑھتے جائیں۔ اور حفظ بننا، حافظ بننا یہ ہم لوگوں کا کمال نہیں ہے، یہ بچوں کا، والدین کا، ذمہ داران کا، یہ تمام چیزیں اور اساتذہ کا جو بھی محنت کرتے ہیں تب بچہ بنتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ 3 چیزیں ہیں، اگر بچہ کوئی حافظ بنتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی بات تو شوق ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، والدین میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بچہ دلچسپی دکھا رہا ہے، والدین نہیں دکھا رہے، تو یہ چیزیں تینوں کے اندر ہونی چاہیے، پیرنٹس، بچہ ہے اور استاد ہے، یہ تمام چیزیں جب ایک جگہ اکٹھا ہوں گے تب جا کر کے ایک بچہ حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ اگر بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے تو اس کی تربیت گھر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ان کے ماں باپ اگر تربیت اچھی دیں گے تو بچہ دین کے ساتھ دنیا بھی سیکھ سکتا ہے۔ یہی مثال ایک دیکھنے کو ملی ممبئی کے آگری پاڑا علاقے کے اندر، جہاں پر 7 سال کے بچے نے حفظ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی میڈیم میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ دی لیڈر کے لیے امجد خان، ممبئی۔